जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के आवाज़ उठानी है। आज अगर हमारे दिलों में हुसैनियत फिर जिंदा हो जाए, यजीदियत का खात्मा हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर वो वक्त आने वाला है कि फिर वक्त का यजीद मात खाएगा, हुसैनियत का नारा बुलंद होगा। देखिएगा, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियाँ तेरी, तो भिन्न प्रकार तू एक ही है। कि धर्म और मज़हब के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, दो झगड़े हैं इस दुनिया में, एक धर्म के नाम पर, एक रंग के नाम पर, और उन्होंने ये दोनों झगड़े हज़रत जॉन के नाम से ख़त्म किए। तो ये चीज़ें, ये जब तक आप यूथ को नहीं बता पाएंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि असल है क्या। उसे बताने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और सच हक की बात करने वालों को ही शहीद किया जाता है, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो सच और हक की बात करेगा उसको शहादत देनी ही पड़ेगी। 32nd हुसैन डे कन्वेंशन 2024 बेंगलुरु के शिया आरामगाह में मुनाकिद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ शख्सियात ने मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद के पैगाम को वाज़ेह किया। इस कन्वेंशन में भाईचारे, हमदर्दी और इंसाफ को फ़रोग़ देते हुए नफ़रत और तक़सीम को ख़त्म करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। प्रोग्राम के मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि यज़ीदियत का नज़रिया, जो कि जब्र, नफ़रत और तक़सीम पर था, आज भी मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो रहा है। उन फ़िरक़ावाराना एजेंडों का मुकाबला करने के लिए मुक़र्रिरीन ने इमाम हुसैन के नज़रिए को अपनाने पर जोर दिया, जो जुल्म के ख़िलाफ़ अलामत के तौर पर खड़ा है। साथ ही मुक़र्रिरीन ने कौम पर जोर दिया कि वो इमाम हुसैन के मिसाली अखलाक, किरदार और तालीमात पर अमल करें। एक कन्वेंशन सोचे और आज ख़त्म हुआ, इसका मैसेज हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के आवाज़ उठानी है, हम चुप नहीं रहना है। एंड महात्मा गांधी जी ने हमको नॉन वायलेंस का मेथड सिखाया है, उन्होंने आज़ादी दिलाई है, तो हम भी इन अ वेरी नॉन वायलेंट वे वी शुड गिव आवर ओपिनियन अगेंस्ट एनी अट्रॉसिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हम खुश नसीब हैं कि हिंदुस्तान में इतना फ्रीडम ऑफ, अब देखें ना कन्वेंशन, कितना अच्छा इंतज़ाम हुआ पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, दे डिड ए मार्वेलस जॉब। क्या, क्योंकि हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, ट्रुथ एंड जस्टिस। इंशाल्लाह ये कारवां चलते रहेगा और अगले साल भी डिफरेंट सब्जेक्ट। एंड आई थिंक इससे बेटर होना है तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मदद, उसी की मदद से ये सब हो रहा है। आज अगर हमारे दिलों में हुसैनियत फिर जिंदा हो जाए, यजीदियत का खात्मा हो जाएगा। जिस दौर में यजीद पैदा होंगे, हुसैनियत जिंदा होगी। और इंशाल्लाह फिर वो वक्त आने वाला है कि फिर वक्त का यजीद मात खाएगा, हुसैनियत का नारा बुलंद होगा। सबसे बेहतर तरीक़ा ये है जो आखिरी वक्त में करबला में इमाम हुसैन ने दिया है कि रब के आगे झुक जाओ, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं कर पाला। मस्जिदें कायम कर लो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, हदीसों पर अमल करो, बुज़ुर्गों के कौल पर अमल करो, दुनिया अपने आप आगे आपके आगे झुक जाएगी। देखिएगा, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियाँ तेरी, तो भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो नाना प्रकार की चीज़ें, हम एक दूसरे जो हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हैं चाहे ईसाई, हम सब भाई हैं। आज हमारा खून का रिश्ता है। आज हमारी उंगली काटी जाए तो लाल खून निकलेगा, परंतु मुस्लिम का यदि अंगूठी काटा जाए तो क्या हरा निकलेगा? नहीं, उनमें भी लाल निकलेगा। सिख हो चाहे ईसाई, जिनकी भी उंगली कटेगी उसका लाल ही खून निकलेगा। तो खून का रिश्ता हमारा है, उस भाव से हम भाई हैं। तो जो ऊपर वाले ने आपका मतभेद नहीं किया है,
तो हम क्यों दूसरे का ऐसा मतभेद करें आके। हम इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हज़रत इमाम हुसैन जी ने एक जो संदेश दिया है कि इंसान को इंसानियत, उन्होंने प्रैक्टिकल के बताया कि इंसानियत से रहें। इंसान तो सभी हैं पर इंसानियत से रहें, ये पाठ पढ़ाया हूँ। ये ऐसे इवेंट्स में आप देख सकते हैं स्टेज पर हर धर्म का शख्स बैठा है और वो कोई धार्मिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा है। तो आज के वक्त में जो असल ज़रूरत है वो इंसानियत की है, क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो उसका जो मूल है, वो तत्व है, जो उसका एसेंस है, वो बेसिकली मानवता, प्रेम, न्याय और अहिंसा ही है। और ऐसे प्रोग्राम्स अगर इंटरफेथ प्रोग्राम्स होंगे बार बार, तो जो यूथ है वो समझेगा कि धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं होता कभी भी। धर्म के नाम पे सब एक हो सकते हैं, मगर उसके लिए जो असल सोच, जो असल क्रक्स है इंसानियत, वो पैगाम बढ़ना चाहिए कि धर्म और मज़हब के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, दो झगड़े हैं इस दुनिया में, एक धर्म के नाम पर, एक रंग के नाम पर, और उन्होंने ये दोनों झगड़े हज़रत जॉन के नाम से ख़त्म किए। तो ये चीज़ें, ये जब तक आप यूथ को नहीं बता पाएंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि असल है क्या। उसे बताने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। हमको ये सीखना चाहिए कि जैसे अपने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और आज का जो हुसैन डे मना रहे हैं हुसैन जी, और ये सच और हक की बात करते थे, और सच हक की बात करने वालों को ही शहीद किया जाता है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो सच और हक की बात करेगा उसको शहादत देनी ही पड़ेगी। वो रास्ता है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बना के गए हैं। वो बोलते हैं कि सच और हक को छोड़ना नहीं है, बड़ी शहीदी देनी पड़ेगी। तो यही है पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि अमन, पीस, भाईचारा, सच्चाई पे रहना है, हकदार को हक देनी चाहिए। बस यही हक के ऊपर उन्होंने अपनी सारी कुर्बानियाँ पेश कर दी है। यही बड़ा पैगाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि इस्लाम को क़ायम रखने के लिए, नमाज को क़ायम रखने के लिए, रोज़े को क़ायम रखने के लिए, दीन को क़ायम रखने के लिए। यही पैगाम है सारे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए। ये जो इवेंट है इसमें मुझे मदऊ किया, मैं लद्दाख से यहाँ आया हूँ और मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि मैं ऐसे इवेंट का मैं हिस्सा बना हूँ, क्योंकि करबला हमें सिखाती है, करबला हमें सीख देखता है। इमाम हुसैन हमें बताती है कि हक़ के रास्ते पे चल के मज़लूमों के साथ खड़े रह के, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहना और गरीब, मिस्कीन, यतीम, कमज़ोर लोगों की खिदमत करना, उनकी मदद करना, ये हमें करबला सिखाती है। तो मेरा यही है कि मैसेज जो भी हमारे लोग हैं वो अपने किरदार से जो है इस मैसेज को, इस मकसद को आगे फैलाएं, क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला में प्रैक्टिकली जो है अपने अहलवाल, इवन 6 माह के बच्चे तक का कुर्बानी जो है प्रैक्टिकली दिया है। तो उसी तरह हमें भी प्रैक्टिकली अपने किरदार को निभाते हुए इस पैगाम को आगे फैलाने हैं और दुनिया में अमन का मैसेज जो है वो दुनिया में फैलाना है।